हेलो, नमस्ते, मैं निरीन और ये पोर्टुलाका के प्लांटर्स हैं, इनमें पोर्टुलाका था देखिए काफ़ी सारी वीड भी निकल गई है। और इस यही नहीं है क्योंकि गर्मियों में तो इसके फूल बहुत सुंदर-सुंदर फूल देते हैं, कई रंगों के होते हैं। तो मैंने इन कई सारे छोटे-छोटे गमलों में इन्हें लगा रखा था, कैन में भी। तो क्योंकि अब ठंडी आ गई है, ठंडियों में इनके फूल खिलेंगे नहीं और पौधा भी काफ़ी सूखा-सूखा नज़र आएगा। तो मेरे पास 3 तरीके हैं कैसे ठंडियों में आप इन्हें बचा सकते हो। पहला तरीका है कि एक्चुअली ये सबसे काइंड ऑफ ईज़ीएस्ट कहा जा सकता है या फिर ऐसा जिसमें आप गमले को बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हो कम रिस्क के। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं गमले में से पौधे सेपरेट कर लेती हूँ, सारे के सारे। मिट्टी सूखी हो तो देखिए जल्दी से हो जाता है, कितना सारा रूट है इसके अंदर। पोर्टिलाका के अब तो हाइब्रिड भी फूल आने लगे हैं और इवन मेरी स्टार्टिंग में पोर्टिलाका की कटिंग लगा के ही हुई थी और अब 6 महीने हो गए हैं। अब देखिए मैं इन जिन कटिंग से मैंने प्लांट उगाए थे अब मैंने वापस से निकाल रही हूँ। गर्मियों से ठंडी आ गई और इन निकाल लेने से ये है कि जो गमले आपके पास बचे हैं उनमें आप सर्दियों वाले पौधे लगा सकते हो, फूल लगा सकते हो। अब मेरी इसमें देखिए एक तुलसी मैया का भी पौधा है, खुद से निकल आई है। तो फर्स्ट मेथड में सिंपली पौधों को सेपरेट ही करना है जड़ के साथ, एक एक करके। मैं इसमें वीड्स भी हैं जो घास निकली हुई हैं उनको भी निकाल दे रही हूँ। ठंडियों के भी अपने सीजनल फ्लावर्स आते ही हैं, तो जब तक ठंडी भर वो फूल देंगे, जैसे ही उनका टाइम ख़त्म होगा वापस से गमले के अंदर पोर्टुलाका को लगाया जा सकता है, पोर्टुलाका या पर्सलेन दोनों को ही। मेरे पास सारे मैजेंटा कलर वाले ही हैं, थोड़े बहुत ऑरेंज कलर के थे लेकिन मोस्टली सारे मैजेंटा ही हैं और वो कलर सबसे ज़्यादा ब्राइट और सुंदर भी लगता है। पोर्टुलाका कटिंग से वैसे भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, लेकिन मैं इस तरीके में विथ रूट ही इन्हें रखती हूँ और वैसे बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं। लेकिन सारे गमले तो वैसे भी मुझे छोटे वाले खाली करने ही थे, तो एक एक करके मैंने अलग कर ही दिया है। देखिए, एंड फिर एक पुराना गमला या फिर नर्सरी बैग या मैं तो कैन वगैरह भी यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन शॉपिंग वाला जो कुरियर बैग आता है उससे बनाया था नर्सरी बैग। तो इनमें आप फिर इन्हें लगा सकते हो, जड़ के साथ ही लगाना है। अगर कई रंगों के हैं, अलग अलग रंगों के, तो सबके लिए एक अलग अलग नर्सरी बैग या फिर ऐसे ही पॉली बैग वगैरह में आप रख सकते हो कलर कोऑर्डिनेट करके। मेरे तो एज आई सेड सारे के सारे ही मजेंटा वाले ही हैं, तो एक ही साथ लगा रही हूँ मैं। और कंजस्टेड करके लगाना है, एक ही में कई सारे, कोई इशू नहीं है। देखिए, इसके ज़्यादा भी और भी पौधे इसमें डाले जा सकते हैं क्योंकि सारे वैसे भी नहीं बचेंगे और जो बचेंगे भी वो इतनी कोई ग्रोथ नहीं दिखाएंगे। यह है कि ज़िंदा रहेंगे इसके अंदर। चाहे तो ट्रिम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही छोड़ती हूँ। बस फिर थोड़ी सी और मिट्टी डाल देनी है इनके अंदर ताकि अच्छे से सेटल हो जाएंगे। और ये है कि इसके बाद लाइक इन्हें धूप में ही रखना है, धूप ज़रूरी है इनके ज़िंदा रहने के लिए। फुल धूप में रख सकते हैं जैसे बाकी फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा है वैसे ही। ऑल राइट, एटलीस्ट एक गमला रेडी है मेरा। एंड लास्ट स्टेप ऑब्वियसली पानी डालना है, क्योंकि ये जड़ के साथ है तो इन्हें डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। दूसरा तरीका और भी ज़्यादा इजी है। इसमें आपका जो प्लांट है, आपको इन केस गमले की ज़रूरत नहीं है ठंडियों में, आप पौधे को वैसे ही रखना चाहते हो तो बस उसकी छटाई कर देनी है, वो भी डीप छटाई करनी है। लाइक ब्रांचेस छोड़ने ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस पौधा बचे आपका, वैसे ही करके सारे पौधे को छाट देना है। मेरा तो ये गमला ऑलरेडी डैमेज था, लेकिन फिर भी देखिए
अब मैं इनको इन्हें ऐसे ही छोड़ दूँगी और जैसे मैं बाकी पौधों को पानी डालती हूँ वैसे इनको भी पानी डालूँगी। कोई ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं शो करेंगे लेकिन हरे-भरे रहेंगे। एंड थर्ड मेथड है कि आप आपके पोर्टुलाका का जो प्लांट है उसकी कटिंग्स ले लीजिए और कटिंग को ग्रो करना है। और कटिंग डायरेक्टली भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसा कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-सा उन्हें और छाँट देती हूँ क्योंकि फूल तो वैसे भी नहीं आने हैं और इनके जो डंठल हैं, उसके जो फूल हैं, बीज वाला एरिया है वो सब सूखेगा, फिर फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, तो मैं सिंपली उसको कट ही कर देती हूँ और फिर लगाती हूँ। पोर्टुलाका तो वैसे भी कटिंग से बहुत ईज़िली ग्रो ही हो जाता है, तो ये तरीका भी ठीक है। ये पर्सलेन है, इन सबको मैं एक ही साथ लगाने जा रही हूँ। वैसे भी अंतर पता करना कोई मुश्किल नहीं है। ये डंठल के जो नीचे-नीचे प्लांट्स हैं इनको निकाल ही देना चाहिए। इसमें भी आप कई सारे अपने गमले बचा सकते हो। एक गमले में सारे लगा के कटिंग रख दो, धीरे-धीरे ग्रो कर जाएँगे। इनको भी फुल धूप में रखना है और समय-समय पे पानी देना है। और जिनकी भी आपने कटिंग काट कर के लगा ली है, फिर वो उस पौधे को आप जड़ से निकाल सकते हो और उसकी जगह फिर दूसरा पौधा लगा सकते हो। और फिर एक और तरीका है एक्चुअली कि आप पौधों को लेके उनकी कटिंग या फिर मेन पौधे को ही सीधा-सीधा डायरेक्टली, अगर आपके पास मिट्टी ग्राउंड अवेलेबल है तो वहाँ पे आप लगा के छोड़ दीजिए एंड नेचर में भाई उगेगा तो आराम से अपना धीरे-धीरे डोरमेंट फेज़ में रहेगा और ज़िंदा भी रहेगा, अगर लैंड और ग्राउंड अवेलेबल है तो। तो ये थे कुछ सिंपल से तरीके। मैं पहला वाला तरीका फ़ॉलो करती हूँ मोस्टली, क्योंकि मुझे गमले चाहिए उस समय तक कुछ ना कुछ लगाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं।